हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय एक्सीलेंट क्लासेस। मैं कैप सर और आज हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें नहीं शब्द आते हैं, उस वाक्य में नकारात्मकता दिखाई जाती है, उस काम को स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि मैं तुम लोगों को हिंदी नहीं पढ़ाया था, मैं तुम लोग को हिंदी नहीं पढ़ाया था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यह नकारात्मक सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक सेंटेंस की बात किए रहें तो नकारात्मक सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, पहचान करेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ए ई या ता था ती थी ते थे आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर उसमें नहीं शब्द जुट जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस को पहचान करने के बाद, निगेटिव सेंटेंस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि उसका नियम कैसे होता है, कैसे हम आखिर बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर रूल की बात करें, रूल नियम की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं की अंग्रेजी डू नॉट डज नॉट लिखते थे, तो यहाँ हम नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे। प्लस उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता था, इसमें भी क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट वाक्य को पूरा करने वाला शब्द है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें हमने यह भी बताया था कि डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं, यदि उसमें कभी नहीं आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अगर क्या हो जाए कि उस शब्द में पास्ट डेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस है तो मैं तुम जैसे कह दिया जाए तो कहा जाए कि मैं तुम पर कभी नहीं हंसा। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि मैं तुम पर कभी नहीं हंसा, तो कभी नहीं की हंस अंग्रेजी क्या लिख देंगे, नेवर लिखेंगे। वहां डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नेवर माने कभी नहीं। मैं तुम पर कभी नहीं हंसा, मैं अंग्रेजी कभी नहीं बोला, मैं आपसे बात कभी नहीं किया, मैं आपको नहीं पहचाना, कभी नहीं पहचाना। ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें कि सब्जेक्ट के सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो जिस तरह से मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर जो प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट होता था तो डू नॉट का प्रयोग करते थे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो डज नॉट का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ हमको देखना है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जब हमारा वाक्य निगेटिव हो जाएगा तो उसमें हम नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट ही लिखेंगे और क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। लेकिन दूसरी बात कि अगर जैसे ही हमारा क्या होता है, जैसे ही हमारा वाक्य में कभी नहीं आता है अर्थात नेवर का प्रयोग करना है, तो वहां हम क्रिया के दूसरे रूप का ही प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया के दूसरे रूप V2 का ही प्रयोग कर रहे थे, ठीक उसी तरह से हम जब हमारे वाक्य में कभी नहीं आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी नेवर और क्रिया के दूसरे रूप का ही प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलिए कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग बनाएंगे। अब इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम स्ट्रक्चर को क्या करें, नियम का पालन करते हुए बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें इस सेंटेंस की, सीता वहां नहीं गई। तो हम देख रहे हैं नहीं गई, तो गई हमारा क्या है
क्रिया है तो क्रिया में ई शब्द आया है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नहीं आ गया है तो नकारात्मक सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक है अर्थात यह नियम लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि नहीं गई तो कौन नहीं गई, तो कौन, सीता नहीं गई। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सीता नहीं गई, तो कौन नहीं गई, तो सीता, तो सीता। उसके बाद सीता के बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, डिड नॉट लिख देंगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर भी आएगा तभी नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लिखेंगे, प्लूरल भी नहीं आएगा तभी भी उसका डिड नॉट ही लिखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट से प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, दोनों के साथ डिड नॉट का ही प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हमारा क्रिया क्या है, गई। तो जाना का क्या होता है, जाना का गो होता है, गो वेंट गान होता है, लेकिन हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो जाने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। सीता डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गई, तो वहां। तो क्या लिख देंगे, देयर, THERE, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सीता डिड नॉट गो देयर, सीता वहां नहीं गई, तो हो जाएगा सीता डिड नॉट गो देयर। ठीक उसी तरह से दूसरे सेंटेंस की बात करें, सोया था, तो आ था आ गया। तो हम देख रहे हैं कि आ था आ गया, नहीं भी दिया है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। नहीं सोया था, तो कौन नहीं सोया था, तो वह नहीं सोया था। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट, डिड नॉट। और सोना का क्या होता है, सोना का अंग्रेजी स्लीप होता है, SLEEP, स्लीप। ही डिड नॉट स्लीप। कब नहीं सोया, तो रात में नहीं सोया, तो इन द नाइट, NIGHT, फुल स्टॉप लिख देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, ही डिड नॉट स्लीप इन नाइट, वह रात में नहीं सोया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, हम लोग उस पर कभी नहीं हंसे। मतलब क्या है, किसी की बात किया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि हम लोग जो है ना, सभी लोग जो है ना उस पर कभी हंसे नहीं। तो हंसे ए आ रहा है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आ रहा है, निगेटिव कभी नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य नियम आ गया। तो क्या हो गया, कभी नहीं आया है, तो डिड नॉट के जगह पर आप कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नेवर लिखेंगे। उसके बाद क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं हंसा, तो कौन नहीं, कौन लोग कभी नहीं हंसे, तो वे लोग। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर हो जाएगा, नेवर, NEVER, नेवर। और मैंने बताया कि जब नेवर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब डिड नॉट का प्रयोग किया गया है तो क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो नेवर उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ ही साथ क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे। तो ही नेवर हंसा, तो हंसना क्या होगा, लाफ्ड, लाफ होता है, हंसना का अंग्रेजी लाफ्ड होता है। सेकेंड फॉर्म लिखना है तो लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। सेकेंड फॉर्म लिख दिए, ही नेवर लाफ्ड, किस पे नहीं हंसा, तो एट हिम। तो एट माने पर, हिम माने उस पर, हिम माने उस पर। तो वी नेवर लाफ्ड एट हिम, हमने उस पर कभी नहीं हंसा। ठीक उसी तरह से बताए कि मैंने या मैं मक्खन नहीं खाया, ठीक ना। तो उसमें भी कहीं नहीं आ गया, तो इसको भी चलिए बढ़ाते हैं, नहीं खाया, कभी नहीं खाया, तो कौन नहीं खाया, तो मैं या मैंने। तो मैं या मैंने के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दोनों के अंग्रेजी आई ही होता है, दोनों मैंने लिखा हो ये सब वाक्य में या मैं, तो दोनों का अंग्रेजी आई ही होगा। उसमें कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लिख दें, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, नेवर माने कभी नहीं। उसके बाद ईट, खाना, खाना का क्या होता है, ईट एट ईटन होता है, सेकेंड फॉर्म लिखना है तो एट हो जाएगा, ATE, एट। उसके बाद मक्खन, मटन, मक्खन का क्या हो जाएगा, बटर, BUTTER, बटर, फुल स्टॉप। इस तरह से हमने देखा कि मैंने मक्खन कभी नहीं खाया, चाहे मैं मक्खन
कभी नहीं खाया, तो हमने बना दिया आई नेवर एट बटर। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब हमारा नहीं शब्द वाक्य में आएगा तो वहां डिड नॉट लिखेंगे और क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारे वाक्य में कभी नहीं आएगा तब हम वहां उस कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर लिखेंगे और क्रिया के सेकेंड रूप यानी दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे। आपको करेंगे और इसके नियम को अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे सभी वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए और अपने जिंदगी का आनंद लीजिए, मुस्कुराइए। धन्यवाद।